हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वर्क, पावर और एनर्जी। पिछला चैप्टर जो कि आपका ग्रेविटेशन खत्म हुआ है और COM सेंटर ऑफ मास, जिसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे। और एक बेसिक सा क्वेश्चन, ये आपका मैच द कॉलम प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि आपसे इधर दे दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और इधर आपको ऑप्शन दिए गए हैं PQRS। तो इसके एक ऑप्शन के लिए इधर आपका कितना है 5 ऑप्शन, फिर इसके सेकंड के लिए इसके 5 ऑप्शन, इसके फिर थर्ड के लिए इसके 5 ऑप्शन। यानी ये क्वेश्चन मैच द कॉलम है और ये क्वेश्चन बहुत 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 कंसेप्चुअल है। और ये प्रॉब्लम जे एडवांस में आपका पूछा गया है, शायद 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर से ये बिलोंग करता है। तो अब हम जब भी बात कर रहे हैं तो अब कोई चैप्टर नहीं होगा, पूरा फुल मैकेनिक्स पार्ट पे हम अभी बात कर रहे हैं। अभी मैकेनिक्स वाला सीरीज जो कि इस मंथ के अंत तक ऑलमोस्ट आपका कवर अप हो जाएगा। और एक चैप्टर आपका बच गया है COM और दूसरा कॉलिजन। इसको कवर करते हुए लास्ट में एक प्रोजेक्टाइल बचेगा, तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ये वर्क, पावर, एनर्जी तो चल ही रहा है। तो एक प्रॉब्लम जो कि जे एडवांस 2009 में, ये पता नहीं किस ईयर में ये पूछा गया है ये, लेकिन है ये जेई का ही प्रॉब्लम। तो आइए हम इसको कवर करते हैं। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपको क्या दे दिया, U0/2 और कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया गया। और इधर ऑप्शन क्या क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 at x = 1, x = a। तो x जब a हो तो फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी। और आपसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। चार आपको PQR तीनों में आपसे फोर्स ही पूछा हुआ है कि फोर्स 0 कब होगा। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और इस टाइप का बहुत सारे कंसेप्ट पे हम बात कर चुके हैं। तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज जो है आपको क्या होता है, रिपीट होता है, बहुत सारा कंसेप्ट आपका रिपीट होता है। जैसा कि आपको फोर्स निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। और इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी किए हैं कि फोर्स आपको निकालना हो और पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो क्या करते हैं, सो इसको du बाय नेगेटिव साइन, पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या है x, तो x के साथ जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और क्या कर देंगे हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां से जब भी हमको फोर्स निकालना होता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। और आपको क्या कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, क्या वो x बराबर a पे है या x बराबर 0 पे है या x बराबर a पे, -a पे है। तो पहला तो क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो ये रिलेशन जिसे पता होगा वो डायरेक्टली यहां से अप्रोच कर सकता है। तो वही आपसे पूछ रहा है, क्या इज इट पॉसिबल एट x = a, इज इट पॉसिबल एट x = 0 और x = -a। अब ध्यान से देखिए, ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसका दिया हुआ है कि एक्सपोनेंशियल यानी e का पावर ये दे दिया हुआ, और यहां पे आपको कुछ ऐसा दिया हुआ। और लास्ट वाला s वाला क्या कह रहा है, इट सेज द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन attractive force towards x = 0 in the region mod x is less than a। तो क्या कह रहा है कि पार्टिकल जो है एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x = 0 in the region mod x is less than a, so that is x का वैल्यू जो होगा -a से a के बीच में होगा। सो mod x is less than a, that is x lies between -1 to -a to a। और t वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो x = 0 पे, यानी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट रिपेलिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एट x = 0
इन द रीजन mod x लेस देन a, दैट इज x लाइज बिटवीन -a to a। तो यहां तक आपको बोल दिया है। अब क्या कह रहा है लास्ट वाला पार्ट, t द पार्टिकल विथ द टोटल एनर्जी दैट इज mu naught by 4 can oscillate about the point x is equal to -a। तो पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी, यहां पे बात किया जा रहा है टोटल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी। यहां पे बात किया जा रहा है कि द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी दैट इज mu naught by 4 can oscillate about the point x is equal to -a। अब ध्यान दें टोटल इसका एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पे दिया mu naught by 4, क्या उसका टोटल एनर्जी होगा, कैन ओसिलेट अबाउट द पॉइंट x is equal to -a। तो ये एक बहुत कंसेप्चुअल मैकेनिक्स का ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसमें आपको इधर का 4 ऑप्शन और इधर के 5 ऑप्शन के साथ आपको मैच करवाना है। सो इट इज वेरी वेरी वेरी, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद ये 4 ऑप्शन आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक एक करके हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो पहला पावर का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये आपको दिया हुआ है, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, हम एक्स के रिस्पेक्ट में। सो नेगेटिव साइन ऑफ दिस पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखिए पावर का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो ये तो कांस्टेंट टर्म में, ये बाहर ही रहेगा mu naught by 2, पावर आगे आ गया दैट इज 2, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। तो ये हम पावर का डिफरेंशिएशन किए। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर वाला, तो चैन रूल, पहले भी हम डिफरेंशिएशन के लिए एक सेपरेट लेक्चर ले चुके हैं, तो वो आप जरूर देखिए। तो हम पहले क्या किए, पावर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन चैन रूल के थ्रू हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले पावर का किए अब इसका करेंगे। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें भी अगर हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2x बाय ए, और x का क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाता है। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन, किसका किए, ये फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन कर लिए। अब हमको क्या पूछा है कि फोर्स 0 हो, यानी कि पोटेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है, फोर्स। यही तो रिलेशन है कि जब हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट, यानी कि ये आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो x के साथ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा -tu बाई टी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से फोर्स, और क्या कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू a। तो यहाँ तक हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 2 से 2 कैंसिल, सो mu naught दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किए ये 0 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन, तो ये आपका आ जाएगा -2x बाई ए। तो ये आपका फोर्स अगर 0 हमको करना है तो क्या कह रहा है, x इक्वल टू ए पे क्या 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ए अगर हम पुट कर दें तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा x इक्वल टू ए पे। सो फर्स्ट वाले के लिए p ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसमें a पुट कर दीजिए तो भी 0 हो जाएगा, x 0 पुट कर दीजिए तब भी 0 हो जाएगा, x माइनस ए पुट कर दीजिए तो तीनों सिचुएशन में इसका क्या हो जाएगा, फोर्स 0। ये आपका क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएट किए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले, तो पावर क्या है 2, तो ये वापस 2 हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर ही रहेगा। तो सिंपल सा बात है, इसका अगर आप इस टाइप से ग्राफ बनाते हैं और इसका अगर ग्राफ बनाइए तो यहाँ से आपका क्या आ गया,
लीनियर मतलब पावर 2 है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो x इक्वल टू ए पे भी ये 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे 0 जब पुट करेंगे तो 0 इंटू वाट एवर दैट इज 0, x बराबर a पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ए भी पुट कीजिएगा यानी कि पी क्यू आर तीनों हो जाएगा ये फर्स्ट वाले के लिए। अब क्या करेंगे, अब आपसे कह रहा है कि पार्टिकल एक्सपीरियंस एट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0। अब यहां तो क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 0 पे क्या है, फोर्स ही 0 है, तो एट्रैक्टिव और रिपल्सन का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या लास्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी दैट इज μ0/4, जबकि टोटल एनर्जी यहां से आपका क्या दिख रहा है μ0/4 नहीं है, तो ये आपका फोर्स का वैल्यू आ गया। तो फोर्स से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमको टोटल एनर्जी चाहिए, और टोटल एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी तो हम निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। आपसे कह रहा है कि टोटल एनर्जी क्या μ0/4 होगा, तो ये तो इसमें हम देख रहे हैं कि फोर्स 0 है, और फोर्स जब 0 है और ये PQR, अब इसको एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एग्जैक्टली वही काम जो पहले किए हैं, तो इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड वाला का कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, पावर का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये μ0/2 है, अब इसका पावर x बाय a का पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो d विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा μ0/2 और 2 इधर आ जाएगा और ये x बाय a आ जाएगा, तो ये आपका आ गया। तो ये 0 सिर्फ 0 पे ही होगा, यानी कि इसका Q इज राइट ऑप्शन, 0 पे ही सिर्फ 0 होगा। ये आपका आ गया फोर्स, पावर का डिफरेंशिएशन तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये आपका, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये वाला Q इज राइट ऑप्शन। तो यहां से हम देखें तो अगर इसको A ले लेते हैं तो A के लिए क्या आ गया PQR, और B के लिए क्या आ गया सिंपली R आ गया। अब ऐसे एक बार इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो इसको अगर हम करें तो एक बार डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा μ0/2 जो कांस्टेंट टर्म है, x बाय a का होल स्क्वायर और e का पावर माइनस x बाय a का होल स्क्वायर, तो इसका पावर नेगेटिव है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, u और v पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका भी डिफरेंशिएशन हमको करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन। तो एक बार इसको u ले लीजिए, किसी को u और किसी को v, तो